नमस्कार दोस्तों, द लीगल माइंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आकाशीय बिजली गिरने का कारण, कैसे और क्यों गिरती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में जयपुर, बिहार, यूपी बहुत सी जगह बिजली गिरने से लोगों की मौतें हो गई है। इसलिए आखिर ये बिजली गिरती क्यों है, कैसे ये बिजली बनती है, क्या है बिजली, इसके बारे में आपको आज मैं विस्तार से बताता हूँ। आसमान में बादलों का हवा के एक वेग से दूसरे वेग से विरोधी दिशा में जाते हुए टकराना, उससे घर्षण उत्पन्न होता है। घर्षण से विद्युत पैदा होती है और वो विद्युत पृथ्वी तक पहुंचती है। जब घर्षण से उत्पन्न विद्युत के लिए आसमान की बूंदों से भी प्रवाह नाकाफी रहता है, तो वह पृथ्वी की पर कंडक्ट तलाशती है और कंडक्ट तलाशते हुए वो अपने पृथ्वी तक पहुंचती है और किसी धातु, किसी पुराने पेड़, इन पे गिरने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, अब बादलों में बिजली बनती कैसे हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। दरअसल आसमान में विपरीत एनर्जी के बादल हवा में से उमड़ते घूमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में आते जाते रहते हैं, जिसे आपस में टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है और वह धरती की तरफ गिरती है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्ट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, बिजली से बचने के उपाय के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। खुली छत पर जाने से बचें। धातु के पाइप, नल, फुहारे इत्यादि से दूर रहें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी की छत मजबूत है, तभी आप खराब मौसम में घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले। दोस्तों, बिजली कड़काने के समय भी किसी भी धातु से बनी वस्तु के आसपास खड़े नहीं हों, तारों के आसपास नहीं रहें। दोस्तों, क्योंकि धातु पर बिजली का आकर्षण ज़्यादा रहता है, वहाँ बिजली गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक आपदाएं, बिजली गिरना किसी के साथ भी नहीं हो, फिर भी यदि बिजली गिर जाए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके आस पड़ोस में किसी की बिजली गिर गई तो अपने किस बात का ध्यान रखेंगे, हम उसके पास जाएं कि नहीं जाएं। अभी सभी जगह ये मिथ्या है कि बिजली गिरे हुए आदमी के पास यदि हम उसको छू लेंगे तो ये हमें भी करंट लगेगा या बिजली का से नुकसान हमें भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, सब ये मिथ्या है। इसके बारे में तथ्यात्मक अपन बात करते हैं। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फ़ौरन डॉक्टर की मदद मांगें। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी पर बिजली गिर गई तो फ़ौरन उसकी नब्ज़ जांचें। अगर आप प्राथमिक उपचार देना चाहते हैं तो तुरंत दें। बिजली गिरने से अक्सर दो जगहों पर जलने की आशंका रहती है। एक तो जहाँ से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया है और जिस जगह से निकास हुआ, जैसे पैर के तलवे, तो वो उनके काले होने के चांसेस या जलने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्तों, बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियाँ टूट गई है, उससे सुनना दिखना बंद हो गया है, उसकी जांच करवाएं। बिजली गिरने के तुरंत बाद घर से बाहर नहीं निकलें। दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट बाद बिजली गिरने से होती है। इसी के साथ दोस्तों, अगर बादल गरज रहे हैं और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात के संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं और अपने हाथ घुटनों पर रख लें और सर दोनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपको ज़मीन से कम संपर्क होगा। इसी के साथ ही दोस्तों, यदि आप खेत में हैं तो कोई भी मजबूत जगह पे पहुँचे, मजबूत बंद जगह, छत हो, उसके नीचे पहुँचें और वहाँ पेड़ के नीचे, खुले चद्दर, टिन सेट, उनके नीचे नहीं पहुँचे, वहाँ बिजली गिरने के चांसेस दोस्तों ज़्यादा रहते हैं। छतरी या मोबाइल का फ़ोन इस्तेमाल न करें। धातु के जरिए बिजली आपके शरीर में छू सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपा है कि जैसे 15 साल की एक किशोरी पर बिजली गिर गई जब वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, उसे दिल का दौरा भी पड़ा था। दोस्तों, ऐसा ही शायद जयपुर के अंदर भी आमेर में वो लोग सेल्फी खींच रहे थे और यूँ पाया गया है कि उनका मोबाइल का नेटवर्क भी ऑन था। तो दोस्तों, उस वजह से भी बिजली गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो जैसे ही बादल गरजें, भयंकर बारिश, तूफान आ रहा है, तो अपने मोबाइल को एरोप्लेन मोड में रख दें, तो ज़्यादा सावधानी रहेगी। और दोस्तों, सभी जगह ये मिथ्या है कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती। ये बिल्कुल झूठी बात है। दोस्तों, एक ही बार में बिजली 2 से 3 जगह कहीं भी वापस गिर सकती है। इसलिए जहाँ तक हो सके मजबूत जगह पर चले जाएं और स्पेशल तार, धातु से कोई बनी हुई वस्तु, उसको छूने से बचें। और दोस्तों, इसी के साथ भी सब जगह ये मिथ्या भी चल रही है कि अपन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और प्लास्टिक रबड़ के टायर की वजह से अपने को बिजली नहीं गिर सकती। तो दोस्तों,
आपकी गाड़ी की छत मजबूत है और गाड़ी बंद है तो ही आप सुरक्षित हैं। जैसे आप रिक्शा, खुले साधन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, इनमें सफ़र नहीं करें जब बारिश हो रही है। इनमें बिजली गिरती है तो उसके बचने के चांसेस गलत नहीं हो पाएंगे दोस्तों। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कितने वोल्ट की होती है। तो दोस्तों आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि एक बार में आसमानी बिजली से 1 अरब वोल्ट तक हो सकती है। सामान्य रूप से आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी अधिक होता है। इसकी क्षमता 100 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वाट से अधिक हो सकती है। तो आप अनुमान लगा सकते हो ये कितना भयंकर झटका और कितना दर्दनाक मौत की ओर अग्रसर कर सकती है दोस्तों। इसलिए जब भी तूफ़ान आए, मौसम ख़राब हो, बादलों गरजने की आवाज़ें तेज़ हों तो घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकले दोस्तों।